हेलो गाइस, कैसे हो। आज हम इस वीडियो में देखेंगे चाइना के लॉन्ग मार्च 9 रॉकेट के बारे में। वे लास्ट 30 ईयर्स से चाइनीज स्पेस प्रोग्राम बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है और चाइना ये कर पा रहा है उनके इनक्रेडिबल एबिलिटी टू डेवलप एंड बिल्ड न्यू रॉकेट डिजाइन की वजह से। इसी के चलते चाइना ने बहुत सारे लॉन्ग मार्च इस सीरीज के रॉकेट्स को डेवलप किया है और ये सारे रॉकेट्स काफी सक्सेसफुल रहे हैं चाइना के लिए। और इन्हीं रॉकेट की हेल्प से चाइना ने क्रूज को स्पेस में एंड रोबोटिक मिशंस को सक्सेसफुली लॉन्च किया है। इसके साथ उन्होंने स्पेस स्टेशन को भी बिल्ड किया है एंड मार्स के ऊपर सक्सेसफुली रोवर को भी चाइना ने लैंड करवाया है। इससे ये पता चलता है कि चाइना स्पेस रेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बट देर इज वन कैटेगरी जहाँ पर चाइना लैग कर रहा है एंड दैट इज सुपर हेवी लिफ्ट रॉकेट। पहले एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रॉकेट है जो क्रूज को मून के ऊपर लैंडिंग करने के लिए या इंटरप्लेनेटरी मिशंस को अंजाम देने के लिए इस टाइप्स के रॉकेट बहुत एसेंशियल है, जो चाइना के पास अभी फिलहाल ये रॉकेट्स नहीं है। और इस तरीके के रॉकेट सिर्फ नासा, स्पेसएक्स एंड रोसकॉस्मोस के पास है। बट ये आगे जाके चेंज होने वाला है बिकॉज चाइना अपने लेटेस्ट प्रोजेक्ट लॉन्ग मार्च 9 के ऊपर काम कर रहा है। दिस इज द स्पेस रेस। चाइना के स्पेस प्रोग्राम में जो भी रॉकेट्स बनाए गए हैं उसे लॉन्ग मार्च इस नेमिंग के साथ बनाया है। उनकी तरफ से एक ट्रिब्यूट है उनके चेयरमैन माओ के लिए। चाइनीज फैमिली के लॉन्ग मार्च रॉकेट का फर्स्ट मेंबर है लॉन्ग मार्च 1। लॉन्ग मार्च 1A 30 मीटर टॉल 3 स्टेज रॉकेट है और इसे चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया था। और इस रॉकेट से चाइना का फर्स्ट सैटेलाइट दी डोंगफोंग हॉन वॉन इस सैटेलाइट को ऑर्बिट में इस रॉकेट की हेल्प से सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था अप्रैल 24, 1970 में। और चाइना में इस डे को चाइना एनुअल स्पेस डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। चाइना के अर्ली स्पेस प्रोग्राम में चाइना के लॉन्ग मार्च सीरीज 2 इसे रियल तौर पे चाइना का वर्क हॉर्स कहा जाता है। और चाइना के 2A इस रॉकेट ने चाइना का फर्स्ट नेटवर्क रिकॉनेसेंस इस सैटेलाइट को मिड 1970 में लॉन्च किया था। और उसके बाद लॉन्ग मार्च 2D इस रॉकेट ने 59 सक्सेसफुल लॉन्चेस किए थे और उसमें सिर्फ 1 पार्शियल फेल्यूर था। और ये ऑपरेशन ऑलमोस्ट 30 इयर्स का हो चुका है जो 1992 से अभी भी चल रहा है। 2A लॉन्ग मार्च का वर्जन चाइना का फर्स्ट हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है और इस रॉकेट में टोटल 4 साइड बूस्टर्स लगाए गए हैं जो हेल्प करते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए। इसके बाद लॉन्ग मार्च का 2F ये सिग्निफिकेंटली चाइना का सक्सेसफुल रॉकेट है जिससे चाइना ने इस 2F रॉकेट की हेल्प से चाइना के फर्स्ट ह्यूमन को स्पेस में भेजा था 2003 में। और इसके बाद चाइना ये 3rd कंट्री बन गया इंडिपेंडेंटली ह्यूमन को ऑर्बिट में लॉन्च करके। और यही से चाइना का रॉकेट डिजाइन बहुत क्विकली इवॉल्व हो गया और इसमें बहुत सारे न्यू वेरिएंट्स आते गए ओवर द नेक्स्ट 20 इयर्स में। लॉन्ग मार्च 3 ने चाइना के बोधू सैटेलाइट को ऑर्बिट में डिप्लॉय किया। जैसे हम इंडिया में GPS यूज करते हैं सैटेलाइट की हेल्प से, इसी तरीके से चाइना ने भी अपना GPS सैटेलाइट बैदू इसे लॉन्च किया। इसके बाद लॉन्ग मार्च 4 ने चाइना के वेदर सैटेलाइट को ऑर्बिट में डिप्लॉय किया। और लॉन्ग मार्च 5 ये सिग्निफिकेंटली चाइना का बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल रॉकेट था और इसी रॉकेट की हेल्प से चाइना ने फर्स्ट पेलोड को मार्स के ऊपर भेजा था जो है Tianwen-1 और इसमें बोथ ऑर्बिटर एंड रोवर प्रेजेंट थे। इसके बाद चाइना ने लॉन्ग मार्च 5B ये वर्जन डेवलप किया और इसे स्पेसिफिकली बनाया गया था चाइना के स्पेस स्टेशन टियागोंग के लिए, जहाँ पर ये 3 प्राइमरी मॉड्यूल्स को लिफ्ट करने की कैपेबिलिटीज रखता था। और इसकी हेल्प से चाइना ने अपना स्पेस स्टेशन बनाया। और इसके बाद चाइना का लॉन्ग मार्च 6 ये वेरी लाइट ड्यूटी रॉकेट था जो क्लस्टर एंड स्मॉल सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए बनाया गया था। इसके बाद चाइना ने लॉन्ग मार्च 7 इस रॉकेट को डिजाइन किया स्पेसिफिकली टू लॉन्च चैंजो कार्गो स्पेसक्राफ्ट। और ये रॉकेट कार्गो को टियांगोन स्पेस स्टेशन तक ले जा सकता है। और इसके बाद चाइना अपने न्यू डिजाइन लॉन्ग मार्च 8 एंड लॉन्ग मार्च 9 इन 2 रॉकेट के ऊपर वर्क कर रहा है। और इसमें जो वर्जन 8 है वो इक्विवेलेंट है स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 से। और ये स्पेसएक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट रीयूजेबल रॉकेट है और ये रॉकेट वर्ल्ड का फ्रिक्वेंटली लॉन्च होने वाला रॉकेट बन चुका है। और चाइना भी इसी रॉकेट की तरह अपने लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट को बना रहा है जो रीयूजेबल टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है, जहाँ पर चाइना रॉकेट बूस्टर को रीयूज कर सकता है आफ्टर एवरी लॉन्च। और ये डेवलपमेंट सक्सेसफुल रहा तो चाइना के पास अपना खुद का
रीयूजेबल रॉकेट होगा। इसके बाद लॉन्ग मार्च 9 ये चाइना का मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। ये चाइना का एम्बिशियस रॉकेट है और जो उनके राइवल्स है उन्हें चाइना इस रॉकेट की हेल्प से पीछे छोड़ सकता है इस स्पेस रेस में। मैसिव रॉकेट जो सुपर हेवी लिफ्ट कैपेबिलिटीज के साथ आता है, ये एसेंशियल होगे फ्यूचर में इंटरप्लैनेटरी मिशंस को ट्रैवल करने में। और ऐसे ही नासा ने 1960s में अपने सैटर्न 5 इस रॉकेट की हेल्प से मून के ऊपर फर्स्ट ह्यूमन को लैंड करवाया था। और ये सैटर्न 5 7.6 मिलियन पाउंड्स ऑफ थ्रस्ट प्रोड्यूस कर सकता था लिफ्ट ऑफ के टाइम। एंड दिस इज द ओनली वे क्रूज एंड नेसेसरी इक्विपमेंट्स को दूसरे प्लेनेट के ऊपर लैंड करके आप वापस घर आ सकेंगे। और इसीलिए हमें इस तरीके के रॉकेट्स चाहिए होंगे। एंड प्रेजेंट नासा अपने सेकेंड जनरेशन SLS इस रॉकेट के ऊपर अपना काम कर रहा है। और ये एक सुपर हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है जो 8.8 मिलियन पाउंड्स ऑफ थ्रस्ट को जनरेट कर सकेगा। और इसके साथ SpaceX भी बहुत क्लोज है अपना ओन सुपर हेवी रॉकेट बनाने में, दैट इज स्टारशिप। पहले SpaceX का स्टारशिप नासा के SLS से भी मोर पावरफुल है। और कुछ इसी तरीके की रॉकेट टेक्नोलॉजी चाइना बनाने में लगा है। और चाइना ने लॉन्ग मार्च 9 इस रॉकेट के बारे में उन्होंने 2011 में अनाउंस किया था। और चाइना का ये रॉकेट 103 मीटर लॉन्ग एंड 9.5 मीटर वाइड है इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस में। और ये चाइना का LM9 नासा के SLS 4 स्टेज और 9 डायमीटर स्टारशिप से भी बड़ा है। और चाइना इस लॉन्ग मार्च 9 से 140 मेट्रिक टन्स ऑफ पेलोड्स को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर पाएगा। इसके साथ 50 टन्स इन लूनर इंजेक्शन ऑर्बिट में एंड 44 टन्स मार्स के ऊपर लॉन्च कर पाएगा। और इस रॉकेट में 4 केमिकल इंजन साइड बूस्टर्स है जो इनसेन डुअल चैम्बर केरोसिन बर्निंग इंजन से लोडेड है। और इसे कहते हैं वायप 130। और ये ईच ट्विन नोजल इंजन 480 टन्स ऑफ थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। और ईच बूस्टर्स में ऐसे 2 वायप 130 इंजिन्स है। और इसके साथ सेकेंड स्टेज में 2 वायप 90 हाइड्रोजन इंजिन्स है। 230 टन्स ऑफ थ्रस्ट को ये इंजन प्रोड्यूस करते हैं। और फाइनल सेंड में डिजायर ऑर्बिट में पहुंचने के लिए इसके स्टेज 3 में वायप 79 हाइड्रोजन बर्निंग वैक्यूम ऑप्टिमाइज इंजन से जो 25 टन्स ऑफ थ्रस्ट ईच इंजन प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज द बीस्ट ऑफ द रॉकेट इंजन जो लूनर ऑर्बिट में 50 टन्स ऑफ पेलोड्स को ले जाने की कैपेबिलिटीज रखता है। और इसके हेल्प से चाइना मून के ऊपर उनका ओन मून बेस कंस्ट्रक्ट कर सकता है जो आगे जाके फ्यूचर में सस्टेन ह्यूमन प्रेजेंस के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। वेले लॉन्ग मार्च 9 ओनली 2 साइड बूस्टर्स के साथ और विदाउट बूस्टर्स लॉन्च हो पाएगा डिपेंडिंग ऑन द पेलोड्स रिक्वायरमेंट। वेले चाइना का वर्सेटाइल रॉकेट रहने वाला है जो चाइना के लॉन्ग मार्च 5 एंड 7 को रिप्लेस करेगा। और चाइना ने इस LM9 रॉकेट के वायप 79 इंजिन्स को सक्सेसफुली टेस्ट किया है। और मार्च 2023 में चाइना ने 9.5 डायमीटर प्रोपेलेंट टैंक डिजाइन को शोकेस किया है जो लॉन्ग मार्च 9 में यूज किया जाएगा। और इस चाइना के लॉन्ग मार्च 9 रॉकेट का डेवलपमेंट इन नेक्स्ट 5 इयर्स में कंप्लीट हो सकता है। फिर आपको पता है SpaceX अपने स्टारशिप इस रॉकेट को सक्सेसफुली टेस्ट आउट करने में लगा है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए SpaceX को कितना टाइम लगा है। और चाइना को भी इसी स्पेस रेस में कम्पीट करना है तो अपने लॉन्ग मार्च 9 रॉकेट को सक्सेसफुली डेवलप करना होगा। इसीलिए चाइना के लिए ये LM9 रॉकेट फ्यूचर में जाके बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहले ही थी चाइना के इस LM9 रॉकेट के बारे में इंफॉर्मेशन। वेल आपको JDM कार्स में इंटरेस्ट है तो आप इस JDM मॉन्स्टर के वीडियो को जरूर चेकआउट करना। इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में, डू चेक। फिर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। इसके साथ इस चैनल पे आपको और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। इसके लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।